हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको न्यू पफ स्लीव डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। और ये स्लीव डिज़ाइन पहनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, तो आप भी इसे जरूर से ट्राई करें। तो ये हमने नॉर्मल लेस पैटर्न पेपर पे कट करके रखा है। स्लीव की रेडी लेंथ हमें 7.5 इंच की चाहिए, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 8.5 इंच की मार्किंग करेंगे। हाफ इंच हमारा स्लीव जॉइनिंग में जाएगा और हाफ इंच स्लीव राउंड की स्टिचिंग में। तो इस तरह से आपको 1 इंच प्लस करके स्लीव की लेंथ की मार्किंग करनी है। स्लीव डाउन 3.5 इंच पर दिया है। आर्मोल 6 इंच का रखा है 34 साइज के अकॉर्डिंग, और आगे 2 इंच का मार्जिन। स्लीव राउंड 9 इंच का है, तो उसका हाफ रखा है 4.5 इंच, और आगे 2 इंच का मार्जिन। तो इस तरह से आपको अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नॉर्मल स्लीव्स पैटर्न पेपर पे कट कर लेना है। अब स्लीव डिज़ाइन की मार्किंग करेंगे। तो स्लीव राउंड साइड में इंस्टेप को स्ट्रेट में रखेंगे फोल्डेड साइड से, और यहाँ पे हमें बेल्ट की मार्किंग करना है। तो रेडी बेल्ट हमें 2 इंच का चाहिए, इसमें हाफ इंच स्लीव राउंड की स्टिचिंग में जाएगा, तो हाफ इंच प्लस करके 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब स्लीव्स के ऊपर से मार्क करेंगे। स्लीव्स के ऊपर साइड से 3 इंच के गैप पे मार्किंग करेंगे। अगर आपको ज़्यादा ब्रॉड डिज़ाइन चाहिए तो यहाँ पे आप 4 इंच भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने 3 इंच के गैप पे मार्किंग कर लिए। अब ये 3 इंच वाली मार्किंग को हमें बेल्ट वाली मार्किंग से ज्वाइन कर लेना है। तो इसे हम हल्का राउंड में शेप लेते हुए ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हमने राउंड में शेप देते हुए ज्वाइन कर लिया है। तो स्लीव डिज़ाइन की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसे कट कर लेंगे। स्लीव डिज़ाइन के लिए बस हमें इतनी ही मार्किंग करनी है। तो इस तरह से हमने कट करके 2 पार्ट्स कर लिए हैं स्लीव्स के। अब जो स्लीव राउंड वाला पार्ट है उसे हम अस्तर में कट करेंगे, और जो ऊपर का पार्ट है इससे हमें पफ की मार्किंग करनी है। तो स्लीव राउंड पार्ट के लिए हमने ये अस्तर लिया है डबल फोल्ड में। अस्तर की फोल्डेड साइड पे स्लीव्स की फोल्डेड साइड को रखेंगे, और फोल्डेड साइड से हमें हाफ इंच का गैप लेते हुए रखना है, क्योंकि सेंटर में मोती अटैच करेंगे तो हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा। तो इस तरह से हमने हाफ इंच का गैप लेते हुए स्लीव्स कटिंग को रखा है। अब एज इट इज शेप ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से शेप ड्रॉ करने के बाद अस्तर की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से मार्किंग करने के बाद राउंड वाले शेप में हमें हाफ इंच का मार्जिन ऐड करना है, क्योंकि इसे अटैच करेंगे तो हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा। तो यहाँ पे हमने हाफ इंच का मार्जिन ले लिया है। अब एज इट इज कटिंग कर लेंगे, और यहाँ का एक्स्ट्रा फैब्रिक हम स्टिचिंग करते टाइम कट करेंगे। सेम मार्किंग हमें पीछे भी ट्रेस कर लेना है। तो बेल्ट वाला पार्ट हमने अस्तर पे कट कर लिया है। अब हमें पफ के लिए मार्किंग करना है। तो पफ के लिए हमने डबल फोल्ड में अस्तर लिया है। तो स्लीव्स के ऊपर वाला जो पार्ट था उससे हम पफ की मार्किंग करेंगे। पहले अस्तर में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये स्ट्रेट लाइन से स्लीव्स के ऊपर वाले पार्ट को रखेंगे, और लेंथ की मार्किंग कर लेना है। अब ये मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद फोल्डेड साइड से हमें पफ की मार्किंग करना है। ये स्लीव्स में हमें ज़्यादा प्लेट्स बनानी है, तो फोल्डेड साइड से 5 इंच की मार्किंग करेंगे। इस तरह से दोनों लाइन पे 5 इंच की मार्किंग कर लेना है। अब ये दोनों मार्किंग को ज्वाइन कर लेंगे स्ट्रेट लाइन से, और ये स्ट्रेट लाइन पे हमें ये पार्ट को सेट करके रखना है, और एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है। तो ये हमने स्लीव्स की प्लेट्स की मार्किंग की है। अब हमें स्लीव्स के ऊपर साइड भी पफ चाहिए, तो उसके लिए हम ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर से 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे। अब ये मार्किंग को हमें स्लीव्स के शेप से ज्वाइन कर लेना है। इस तरह से हल्का राउंड में शेप लेते हुए ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से पफ स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें स्लीव्स के नीचे साइड से हाफ इंच के गैप पे मार्किंग कर लेना है स्टिचिंग के लिए, और यहाँ राउंड वाले साइड से भी कर लेंगे। अब एज इट इज़ मार्किंग पर कट कर लेंगे। अब ये स्ट्रेट वाली लाइन के आगे से 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे। ये मार्किंग तक ही हमें प्लेट बनाना है। इसी तरह से ऊपर साइड भी 1.5 इंच की मार्किंग कर लेना है लाइन के आगे से, और दोनों मार्किंग पर कट लगा लेंगे। इसी तरह से सेंटर पे भी कट लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स के दोनों पार्ट्स के अस्तर पर कटिंग कर लिए। अब सेम हम मैन फैब्रिक पर कट कर लेंगे। तो मैन फैब्रिक पर हमने थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए कट किया है। तो सबसे पहले हम स्लीव राउंड वाला पार्ट स्टिच करेंगे। इस तरह से मैन फैब्रिक को ओपन करके रखेंगे, और मैन फैब्रिक की सीधी साइड के ऊपर अस्तर को ओपन करके रखना है। स्लीव्स के सेंटर पे हमने हाफ इंच का स्टिचिंग मार्जिन रखा था बटन अटैच करने के लिए, तो यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया हाफ इंच के गैप पर, और सेंटर से कट करके दोनों पार्ट्स को अलग कर लिया है। अब एक साइड में हमें लूप्स अटैच करना है, तो यहाँ पे हम 3 लूप्स अटैच करेंगे।
इस तरह से हमने मार्किंग कर लिए। 0.25 इंच का गैप छोड़ेंगे लूप्स के बीच में। तो यहाँ पे हमने लूप्स रेडी कर लिए हैं। अब इसे हम अस्तर की पीछे साइड में अटैच करेंगे। इस तरह से बराबर से फोल्ड करते हुए 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने बराबर से तीनों अटैच कर लिए हैं। अब अस्तर को मैन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और लूप्स अंदर साइड में होने चाहिए। अब चारों साइड से पिन से अटैच कर लेंगे अस्तर को, और हमने जो ऊपर की मार्किंग की थी 1/2 इंच के गैप पर, उसे कट कर लेना है। अब हम स्लीव राउंड साइड से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमें लूप्स तक स्टिच लगाना है। फिर यहाँ से हम लेस अटैच करेंगे और लेस को हम अस्तर के अंदर साइड से अटैच करेंगे। इस तरह से लेस को उल्टा करेंगे और अस्तर के नीचे रखेंगे। जैसा हमारा अस्तर का शेप है वैसे ही हम लेस को रखेंगे और 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे, और आधी लेस को हमें अटैच करना है। अस्तर के एक साइड में हमने स्टिच लगा लिए। इसी तरह से अस्तर की दूसरी साइड भी स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ भी हम अंदर साइड से लेस अटैच करेंगे। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्टिच लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। और यहाँ पे राउंड शेप में छोटे छोटे कट लगा लेंगे, जिससे अस्तर इजीली पीछे पलट जाएगा। अब यहाँ से हमें अस्तर को पलट लेना है। दोनों अस्तर को पलट के इसे प्रेस से सेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने प्रेस से सेट कर लिया है और दोनों पार्ट्स बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी हो गए हैं। लेस भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अटैच हो गई है। अब इसके मार्जिन साइड में स्टिच लगा के पैक कर लेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। अभी दोनों पार्ट्स को अटैच करेंगे। लूप्स वाली साइड को ऊपर रखेंगे और किनारे से स्टिच लगा के अटैच कर लेंगे दोनों पार्ट्स को। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा लिए। तो स्लीव राउंड वाला पार्ट रेडी हो गया है। अब हमें पफ रेडी करना है। तो पफ वाले पार्ट को लेंगे, अस्तर और मैन फैब्रिक को ओपन करके रखेंगे। अस्तर के ऊपर मैन फैब्रिक को रखेंगे और चारों साइड से स्टिच लगा के अटैच कर लेंगे। स्टिच लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने अस्तर और मैन फैब्रिक अटैच कर लिया है, और जहाँ पे हमने 1/2 इंच का मार्जिन ऐड किया था यहाँ से हमें अटैच करना है। तो अब हम पफ रेडी करेंगे। हमने जो पफ के लिए कट्स लगाए थे उसे डार्क कर लेंगे और मैन फैब्रिक साइड में ट्रेस कर लेंगे। इस तरह से हमने सेंटर मार्क भी लगा लिया है। अब हमें सेंटर के एक साइड से प्लेट्स बनाना स्टार्ट करना है और सभी प्लेट्स को सेंटर साइड में फेस करते हुए बनाएंगे। इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स बनाते हुए स्टिच लगाते जाएंगे। तो एक साइड में हमने प्लेट बना लिए। अब सेंटर की दूसरी साइड से प्लेट बनाएंगे और इसे भी हमें सेंटर साइड में फेस करते हुए बनाना है। स्लीव राउंड साइड में हमने प्लेट्स अटैच कर लिए। अब इसी तरह से स्लीव्स के ऊपर से प्लेट बनाएंगे। ऊपर साइड भी हमें सेम ऐसे ही प्लेट बनानी है। सेंटर के एक साइड की प्लेट सेंटर साइड में फेस करते हुए बनाएंगे। अब दूसरे साइड से प्लेट बनाएंगे सेंटर साइड में फेस करते हुए। तो इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सारी प्लेट्स अटैच हो गई हैं और आप देख सकते हैं कितना अच्छा पफ रेडी हुआ है। अब इसमें हम स्लीव राउंड वाला पार्ट अटैच करेंगे। पहले हम दोनों के सेंटर को पिन से अटैच कर लेंगे। अब 1/2 इंच के गैप पर मिलाते हुए लेस के किनारे से स्टिच लगाएंगे। इस तरह से दोनों पार्ट्स अटैच हो गए हैं। अब हमें लूप्स के सेंटर पे मोती अटैच कर लेना है। सुई धागे से मोती को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मोती अटैच कर लिए हैं और इस तरह से स्लीव डिज़ाइन बनके रेडी हो गई है। तो गाइज, आपको ये स्लीव डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब स्लीव्स का फ्रंट आर्म और शेप कट कर लेंगे। इस तरह से स्टिच लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। अब स्लीव्स को ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो स्लीव्स के सेंटर को ब्लाउज के शोल्डर के सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और सेंटर से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। एक साइड में स्लीव्स अटैच हो गई हैं। अब इसी तरह से दूसरी साइड से अटैच कर लेंगे। तो स्लीव्स अटैच हो गई हैं। अब ब्लाउज में मैन फिटिंग लगा लेंगे। हमने 2 इंच का मार्जिन रखा था तो 2 इंच के गैप पर मैन फिटिंग लगाएंगे। तो इस तरह से स्लीव डिज़ाइन बनके रेडी हो गई है। गाइज, आपको ये स्लीव डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।